हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 3 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार, सुबह का टाइम है और यहाँ पर बाहर के सारे काम निपटा कर यहाँ रसोई में लगे हुए हैं। टिफ़िन के लिए बना दी है तहरी, आलू, शिमला मिर्च ये सब डाल कर के। और नहाया नहीं है क्योंकि मुझे आज बहुत बड़ा काम निपटाना है, क्योंकि अब की क्या है, चूल्हे पर खाना बन रहा था, तो यहाँ पर लाइट नहीं जल रही थी, एक ही बल्ब छोटा-सा जल रहा था। तो जब थोड़ा-सा अँधेरा होता है ना, थोड़ा उजाला होता है, तो चूहे अपनी मनमानी खूब करते हैं, तो खूब रसोई गंदी कर दी है, दूसरे इधर-उधर बिल भी बना दिया है। तो वही अभी देखा है, सिलेंडर के पीछे नीचे भी बिल बना है, तो वही आज सब पूरी रसोई हमको साफ करनी है। वैसे ही त्योहार आ रहे हैं, एक ही दिन में सारे काम हो नहीं पाते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करते रहो तो ठीक रहता है। क्या है, नवरात्रि में उतनी अच्छे से सफाई रसोई की नहीं हुई थी, मतलब मोटा-मोटा कर लिया था नीचे-नीचे, ऊपर से सफाई अच्छे से नहीं की थी। और अब क्या है, करवा चौथ, दिवाली सब आने वाले हैं और इसी बहाने रसोई भी साफ हो जाएगी और बहुत भरी-भरी सी थी। चूहों की वजह से बहुत गंदगी हो जाती है, नहीं तो इतनी जल्दी फिर यहाँ पर धूल-मिट्टी आती भी नहीं है। तो वही सारा सामान उतार रहे थे। काफ़ी देर से लगे हुए थे, वीडियो तो नहीं बन रहा था। काफ़ी देर से सब साफ करने में लगे हुए थे। इधर पीछे के साइड में जहाँ पर सिंक रखा हुआ है, काफ़ी सफाई हमने कर दी है और फिर इधर सारा सामान हटा के फिर अच्छे से साफ करके और जो सीट पड़ी हुई है, इनको सबको धुल करके सब फिर तुरंत सामान हमको सेट करना है। तो क्या है कि सोचा था जल्दी उठ के करेंगे, लेकिन 3 बजे उठे तो लाइट चली गई थी। फिर उठे पौने 5 बजे, तब जाके बाहर के सारे काम निपटाए, चारा-पानी, गोबर, साफ-सफाई और काफ़ी ज़्यादा डिब्बे खाली थे। सामान ज़्यादा बचा नहीं है रसोई में, क्योंकि अब की क्या है, थोड़ा-थोड़ा ही आ रहा, खत्म हो जाता है फिर आ जाता है यहीं से। तो डिब्बे भी साफ करने हैं, खाली वाले जो हैं, तेल के, कहीं कुछ। तो फिर सबसे पहले सीट धुल करके डाल देंगे धूप में, थोड़ा सूख जाएगी, लेकिन सूखने की राह देखी ही नहीं, फिर सूखे कपड़े से अच्छे पोंछ कर बिछा दिया है, क्योंकि फिर सामान कहाँ रखते, तुरंत हमको सेट भी करना है। रात में जब करते हैं ना, तो फिर सामान फिर दूसरे दिन सेट करते हैं या फिर टाइम होता है रात में, लेकिन सुबह बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए तुरंत के तुरंत साफ करके सेट करते जा रहे थे। ये मिक्सी भी हमें अच्छे से साफ करनी थी, वैसे जैसे पीसते हैं तो ऊपर से कपड़ा मार देते हैं, लेकिन अंदर से अच्छे से इसको आज का अच्छे से साफ कर दिया है सब और उसके बाद तब इसको रखेंगे। ये काम क्या है कि कम से कम 1 महीने में तो 1 दिन करना ही पड़ता है, तो वही हो रहा है। त्योहार हो ना हो, ये काम तो करने ही पड़ते हैं। लेकिन ये हो जाएगा तो अब करवा चौथ में ये सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, दिखाया ना आपको, कोने में होल कर दिया है चूहे ने और इसी से निकल-निकल कर चुहियाँ आती रहती हैं। और जो दवा टाँगी थी ना ऊपर, उससे कोई दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ा है, चूहे बराबर आ रहे हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो सीमेंट रखी हुई थी थोड़ी-सी, 1 किलो, 1.5 किलो करीब, तो वही ले आए हैं और उसी में भर देंगे, जितने बिल बने हैं सब में। लेकिन हमारा काम बराबर चलता रहा है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, बाकी सारे काम निपटाने हैं, अभी नहाया भी नहीं है। सुबह ही आज शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी रसोई की, तो हमने कहा इसको सुबह ही निपटा देते हैं। क्या है, हम डेली जब पोंछा लगाते हैं, साफ करते हैं, तो ऐसे ही गीला कपड़ा करके पोंछ देते हैं। लेकिन जब हम अच्छे से सफाई ऊपर से करते हैं, फिर सर्फ़ डाल-डाल कर हमने सारे स्लैब को साफ किया था। यहाँ भी ब्रश लगाकर अच्छे से साफ कर रहे थे और यहाँ पर ये जो वॉलपेपर होता है ना, चिपकता नहीं है, थोड़े दिन चिपका रहेगा फिर अपने आप ही निकल जाता है पानी की वजह से, इसलिए और भी खराब लगता है। तो वही सब ब्रश से अच्छे से साफ कर दिया है। काम बहुत हुआ है, लेकिन सुबह ही लग गए थे, हम जल्दी ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन कोई भी काम करो तो टाइम तो लगता ही है। फिर सबसे ज़्यादा रसोई भरी हुई होती है, सारा सामान होता है उसमें और फिर सब्ज़ी जो कल लाए थे वैसे ही रखी हुई थी, तो इसको भी धुल के रख देंगे और इसको ऊपर रख देंगे तो पानी ठंडा रहेगा, फिर इसको पंखे में सुखा लेंगे तब फिर रखेंगे। सुखा के रखो तो फिर आलू खराब नहीं होती हैं, हरी सब्ज़ी तो वैसे भी
फ्रिज में रख देंगे और कुछ बाहर भी रख लेंगे। तो बस ये सब्जियाँ धुलकर ऊपर रख देंगे तो पानी छनता रहेगा और बाकी फिर फर्श धुलनी रह गई है तो ये सब कूड़ा अभी ऊपर से निकाला है, सब साफ करके सारा सामान। और बस ये सब कूड़ा निकाल देंगे, उसके बाद फर्श को धुलकर पोंछा लगा देंगे और फिर अभी बाहर झाड़ू लगानी रह गई है। तो दोस्तों सारी सफाई हो गई है, रसोई चमक गई है। अभी इसमें क्या है, अच्छे से धुलकर पोंछा लगा देंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। तो दोस्तों नहा के आ गए हैं, अब चाय भी हो गई है हमारी और ये रसोई पूरी साफ हो गई है। अभी इधर डिब्बे जो रखे हैं ये देखिए, लाइट एक ही जला रहे हैं, तो ये इतने डिब्बे खाली हैं, कुछ हमने बाहर डाल दिए, मतलब रख दिए थे धूप में सुखाने के लिए। काफ़ी डिब्बे खाली हैं क्योंकि इतने समय सामान नहीं आ पा रहा है, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। तो सब जो गर्म पानी से धुलने वाले थे गर्म पानी से धुल दिया है और बाकी ऐसे ही धुल दिया है। अभी क्या है, इसमें तहरी रखी हुई है, हम रह गए हैं, बाकी सब लोगों ने खा लिया है। तो अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा खाएंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे खाने में क्या बनेगा। तो हमने भी खा लिया है और सब्जियों को तख़्त पर रख दिया था, मतलब बिछा दिया था, कपड़ा डाल करके सारी सब्जियां फैला दी थी और पंखा लगा दिया था, सूख गई थी। और हम हंस रहे थे क्योंकि अम्मा हमें कुछ बात बता रही थी, तो वही मुझे हंसी आ रही थी, कुछ बातचीत हो रही थी हमारी। और इसके बाद सारी सब्जियां भर के रख देंगे, आलू अलग, हरी सब्जियां अलग रख देंगे। तो बस ये काम सारा निपट गया है। दोस्तों वीडियो अपलोड हो गया है, आज जल्दी आए थे, बाकी के काम वापस जाकर करेंगे। तो दोस्तों ये कन्या पूजन वाले वीडियो में 2-3 कमेंट आए थे कि 2 बजे कौन उठता है। किसी ने लिखा था कि क्या है, टाइम सेट करके दिखाया होगा फ़ोन में, और पागल हो 2 बजे उठती हो, किसी को दूसरों को पागल बना रही हो, और 4 बजे से कितना काम हो जाता है। तो पहले मैं बता दूं, टाइम सेट करने से मुझे क्या मिलेगा। क्या 4 बजे से दिखाते तो आप लोग वीडियो नहीं देखते, 5 बजे से दिखाते वीडियो नहीं देखते। मतलब ऐसे कमेंट पढ़कर मेरे अंदर घबराहट होने लगती है क्योंकि ये सब करना मुझे नहीं आता है। और मतलब 1.5 से 2 घंटे मुझे बाहर लग जाते हैं और दूसरे अकेले वीडियो भी बनाना पड़ता है। और जो काम आप आधे घंटे में करेंगे ना, वो वीडियो बनाते समय 1 घंटा लग जाता है। बार बार अकेले आप काम कर रहे हो, फिर वीडियो भी बना रहे हो, बार बार ट्राइपॉड घुमाना पड़ता है, बार बार इधर देखना पड़ता है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा बन गया, थोड़ा बंद करते हैं कैमरा, फिर चालू करते हैं, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। दूसरी बात ये है कि मैं हूँ ऐसी ही हूँ, शुरू से ऐसी ही हूँ, पूछ लो इनसे। जब बच्चे छोटे थे और क्या कहते हैं कि डेली हम 2-2:30 बजे नहीं उठते हैं, हम बता रहे हैं, जब देर हो जाती है तब भी आप लोगों से कहते हैं कि आज मुझे देर हो गई है। डेली हम 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 4, 4:30, 5 बजे ऐसे उठते हैं। 4:30 बजे उठेंगे तब आराम से बच्चों के लिए खाना बन जाता है। इतना बड़ा घर है, झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, घर से मंदिर तक झाड़ू लगाते लगाते आधा घंटा लग जाता है। सबका रहन सहन अलग होता है, सबका घर अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है आप लोग फास्ट काम करते हो, मुझे थोड़ा सा देर लगती हो, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इसका जवाब देना हमने ज़रूरी समझा। क्योंकि देखिए ऐसे कमेंट करेंगे थोड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि हमें ये सब करना नहीं आता है। तो हमने सोचा अच्छा दिखा देते हैं आपसे 2 बजे। अब 4-5 घंटे का तो वीडियो हम बना नहीं सकते, कट करके तब 15 मिनट 16 मिनट का वीडियो बन पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करते हैं। जैसे कि आज ही हम 5 बजे उठे थे, मुझे 3 बजे उठे थे कि किचन साफ करनी है, लेकिन फिर लाइट चली गई थी। मतलब मैं ऐसी ही हूँ, अब वीडियो नहीं बना था, मैं ऐसी ही हूँ। बच्चे छोटे थे, त्योहार होता था, जैसे कि सकट में बहुत ज़्यादा काम होता, बहुत सारे लड्डू बनते थे पहले। तो क्या है कि हम 2 बजे उठ जाते थे और जब तक ये लोग उठते थे ना, हमारे लड्डू सब बन जाते थे, बहुत सारे लड्डू। तब अम्मा भी खाती थी, मक्के के, बाजरे के, पूछो इनसे। मतलब ये लोग उठते थे, बच्चे जब उठते थे हमारे लड्डू सारे बन जाते थे। बन जाते थे, मतलब बहुत सारे बनते थे। और जब बच्चे हमारे उठते थे हमारा सारा काम रेडी रहता था।
तो जब जब सब लोग लड्डू बनाते थे घर में, हम बच्चों को नहलाते धुलाते तेल की मालिश करते थे। मुझे कभी पता नहीं चला कि बच्चे हैं तो काम नहीं हो रहा है, हमारा काम डेली ऐसे ही होता था, जैसे अब वीडियो बनते वैसे ही काम होता था। मतलब मैं ऐसी ही हूँ, जैसे कि कुछ काम वैसा होता तो फिर मुझे नींद नहीं आती है कि कैसे होगा कैसे होगा। मतलब बचपन से ही मैं ऐसी हूँ, तो वैसे ही वीडियो में आपको देखने को मिलता है। मम्मी माई के मतलब मामा के यहाँ चली जाती थी तब, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती थी, और भाई बहन छोटे थे। तो जब मम्मी नहीं होती थी ना, तो हम 4 बजे, नींद ही नहीं आती थी रात में कि मुझे इतना काम करना है, कैसे करूँगी कैसे करूँगी। और 4 बजे उठ के सारा काम निपटा देती थी। पापा को ऑफिस जाना पड़ता था, तो मैं पापा बड़े खुश हो जाते थे कि अरे बिटिया ने सारा काम कर दिया। वही आदत है, यहाँ अम्मा ने भी सिखाया यही कि सबसे पहले काम करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि डेली हम 2 बजे 2:30 बजे उठते हैं। भैया मैं इंसान हूँ, दानव नहीं हूँ। लेकिन क्या है कि जैसे कुछ नया है, ज़्यादा काम है, तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ती है कि मुझे जल्दी काम करना है। दूसरी बात, आप लोग आइडिया लगा लीजिए खाने से। बाहर रसोई में जब हम खाना बनाते हैं 7 साढ़े 7 बजे धूप आ जाती है, तो पूरा खाना बनते हुए देख लीजिए आप लोग, धूप नहीं आई थी, इसका मतलब हम जल्दी ही उठे थे। और दूसरी बात ये कि बच्चों को स्कूल भी जाना था, कनक रौनक को भी जाना था स्कूल। हाँ, उस स्कूल नहीं गई थी, लेकिन वहां पर भी 8 बजे पहुंचना था, इस वजह से और भी मुझे जल्दी हो रहा था, और फिर सब अकेले ही करना पड़ता है। तो ये सब बातें मुझे सुनकर गुस्सा नहीं आया है, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई है, क्योंकि ये बनावटी मुझे नहीं आता है। वीडियो फोन सेट कर दूँ तब मैं वीडियो बनाऊँ, ये सब करना मुझे नहीं आता। रियल में भी मैं ऐसी ही हूँ। तो मतलब त्योहारों में जब हम पूरा लड्डू वगैरह बना के इकट्ठा कर देते, अम्मा हमारी उठ के आती थी तो बहुत खुश हो जाती थी कि अरे ये तो सब बन गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर वो अपनी बातें बताती रहती थी, आज भी बताती हैं कि हम भी ऐसे ही करते थे, लिपाई पोताई होती थी तब हम वो सब। अब तो मतलब ना तो सुन पाती है, नहीं तो वो सब बताती। आज भी मेरी आदत वैसी ही है। तो और कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है, जो है रियल है। यहाँ तक कि मैं फिल्टर भी नहीं लगाती हूँ, आज तक वीडियो में फिल्टर लगाया ही नहीं। अब क्या है, कभी कभी कनक मारी लगा देती है, और जो रियल है वही। हाँ, अकेले वीडियो शूट करती हूँ, अकेले ही सब होता है, तो हो सकता है गलतियां हो जाती हूँ, हमसे ये नहीं कहती हूँ, लेकिन गलतियां ही होती हैं, बनावटी कुछ नहीं रहता है। समझा कि मुझे समझने की कोशिश करें, हम ऐसे नहीं है, जैसे दिखते हैं वैसे ही है। बुरा नहीं लगता है, बस थोड़ा सा तकलीफ होती है, और कुछ नहीं। कुछ बनावटी नहीं है दोस्तों, बस जो है रियल आपको देखने को मिलता है, कुछ नहीं। तो चलिए अब चल रहे हैं घर, क्योंकि घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ कमरे में आ गए हैं, थोड़ा मुझे टाइम दिखा आज, तो यहाँ कमरे की पूरी सफाई करनी है कि क्योंकि पुताई पूरे कमरे की हो गई है और कल है शनिवार, तो कल लिपाई पुताई करनी नहीं है। तो बस आते ही सबसे पहले लग गए थे यहाँ पर, ऊपर खिड़की दरवाजे सब अच्छे से पोंछ दिया है और झाड़ू भी लगा दी है। अब शाम तो हो गई है, लेकिन ये काम मुझे निपटाना है, मतलब सामान बहुत फैला वैला है, कल हो नहीं पाता। फिर यहाँ पर थोड़ी मुझे मिट्टी लगानी थी, थोड़ा-सा लग रहा था पपड़ी जैसी निकल गई थी, तो वही लगा दिया है। और उसके बाद बॉर्डर से चूने से पुताई कर देंगे और पूरे कमरे को लीप देंगे, थोड़ा सूख जाएगा। अभी पूरा सामान इसी कमरे में सेट कर देंगे। मतलब दोस्तों इतना कबाड़ का कमरा था, कितना भी करो, क्योंकि ये दीवार बहुत खराब थी, इससे मिट्टी सिर्फ झड़ती रहती थी, सामने वाली जो है जिसमें मिट्टी लगाई थी, बहुत इसकी वज़ह से कमरा बहुत गंदा रहता था। जैसे कि अभी झाड़ू लगाई, चूहे ने फिर ढेर लगा दिया, ये होता था। लेकिन अब मिट्टी लग गई है, तो वो सब बंद हो गया, ईंटें वगैरह तो अब नहीं चढ़ेगी। और उसके बाद फिर लिपाई कर देंगे। मतलब आते ही लग गए थे कि जल्दी से सब हो जाए। देखिए कितना सुंदर कमरा बनकर तैयार हो गया है, सच में इसने बहुत मेहनत की है। और ये देखिए कितना साफ-सुथरा सा लग रहा है। और बस अब इसको सेट करना रह गया है, बाकी सारी सफाई, लिपाई, पुताई सब हो और गया उसके है। बाद फिर थोड़ी ही देर में फिर सामान सारा आने लगा है, जितना बच्चों वाला था, बेड पर ही बच्चे ही लेटते हैं, तो प्लाई ऊपर की निकाल करके फिर ले आए हैं कमरे में। इशू और इनके पापा ला रहे हैं, तो थोड़ा-सा झाड़ने की ज़रूरत थी, क्योंकि प्लाई निकली थी, तो मुझे लग रहा था झाड़ दें, तो झाड़ दिया है और फिर इसको अच्छे से सबसे पहले इसी को सेट करेंगे। उसके बाद जो सामान लाना है, वो कमरे में लाएँगे बच्चे। मतलब बच्चे ही सेट करेंगे अपनी-अपनी सामान, फिर मुझे बताना पड़ेगा ये कहाँ रखा, वो कहाँ रखा। तो बाकी सामान जो है रखवा देंगे, लेकिन इनका जो पढ़ने-लिखने का सामान है वो खुद रखेंगे, तभी हमारा थोड़ा-सा
वो बचेगा, क्या है मम्मी कहाँ रखा, कहाँ रखा। और अच्छा भी है, एक ही कमरे में तीनों का सामान हो जाएगा। बैग है, किताबें हैं, सब कुछ तो फिर ठीक रहेगा, पूरा घर नहीं फैला रहेगा। इसी कमरे में पढ़ लिख रहे हैं, सो गए, कपड़े रखे हैं, सब कुछ तो हमारा ठीक भी रहेगा। ऐसे थोड़ा सामान हॉल में रहता है, फिर कमरे में रहता है, पूरा घर फैला रहता है। तो बस, और ईंटें रख रहे हैं नीचे, इससे थोड़ी-सी ऊँचाई बढ़ जाएगी। और ये बेड हमारी शादी का है। प्लाई खराब हो गई थी, तो प्लाई फिर इसे इन्होंने लगा दी थी खुद से ही, तो बस ये देखिए। और ये प्लाई लगानी रह गई है, तो ये लगा देंगे दोनों, बस सेट हो जाएगा। और बस जो सामान सेट करना है, वो अभी कह रहे थे अभी लाके सेट कर दो, फिर थोड़ा-थोड़ा तो आता रहेगा, फिर धीरे-धीरे सेट होता रहता है। तो तब से यही हो रहा था किधर डाला जाए, किधर डाला जाए, लेकिन सही दिशा यही है। जैसे उस कमरे में पड़ा था, वैसे ही इस कमरे में। तो बस इस पर बेडशीट हमने बदल दी है, दूसरी बिछा दी है, वो धुल देंगे, ये धुली हुई रखी थी। ये देखिए, अब बस चारपाई एक और डालनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों एक में नहीं आएँगे। तो बस तीनों का हो जाएगा ये कमरा। ये देखिए। और फिर अभी लाया है पेपर ये दुकान से, क्योंकि मुझसे ज़्यादा जल्दी बच्चों को थी, जल्दी से कमरा सेट हो जाए, हम इधर रखेंगे सामान, उधर रखेंगे। बँटवारा हो रहा था, ये अलमारी तुम्हारी है, ये अलमारी हमारी है, इसमें हम सामान रखेंगे, ऐसे ही हो रहा था। तो वही पेपर बिछा रहे थे, और पेपर तो अभी बिछाकर थोड़ा फिर बहुत इसमें सेट फिर करना सामान बाकी है, रखेंगे। अभी थोड़ा सेट हो गया है, बच्चों ने अपने स्कूल का सामान जो है रख दिया है। लेकिन अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, और खाना आज बनाया है कनक ने पराठे। तो आज सूखा रूखा सिंपल सा खाना खाया जा रहा है, अचार के साथ पराठे खाएंगे। कनक के पराठे, ये देखिए, वाह, कनक मसाले वाले हैं क्या? नहीं सर, ये हैं कनक के पराठे, फूले फूले हैं, देखिए पत्ता। और ये यीशु के पराठे हैं, ये क्या कहते हैं इसको, ये पराठे वो हैं पापड़। पापड़ फेल हो जाएंगे, लेकिन देखिए ठीक है। मतलब सलाद के साथ पराठे खा लेंगे, गांव की भाषा है दोस्तों, हम लोग सलाद भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना खा लेते हैं। और इसके साथ में है ये सिरके वाली खटाई। इसी में लहसुन डाला था, लाल मिर्च डाली थी, और सिरके का लहसुन और लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है, तो वही रौनक से मंगाया है, तो दे रही है। हम ही दोनों लोग रह गए थे, बाकी सभी लोग खाना खा चुके थे। बस खाना खा के फिर लगते हैं काम पर, क्योंकि भूख भी लगी है। आए थे तो कनक पराठे बना रही थी, तो फिर हमने कहा चलो इसे समय मिल गया है, तो दोस्तों काम सारे निपटा दिए हैं, रसोई के बर्तन साफ सफाई सब कुछ। और ये कमरा अभी पूरा तो नहीं सेट हो गया है, सेट हो गया है, बाकी सामान तो आता रहेगा अपने हिसाब से, जिस चीज की जरूरत लगेगी आ जाएगी, तभी हमने अपने हिसाब से सेट कर दिया है। तो बेड भी आ गया है, और इसमें अपने कपड़े भी टांग दिए हैं। इधर ये किताबें रौनक कनक की आ गई हैं, ये देखिए कपड़े धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इधर नीचे भी आ गई हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है कमरा, ये सबसे कबाड़ में कमरा था, यहाँ से जो मिट्टी गिरती रहती थी, चाहे जितना हम लीपते हैं झाड़ू लगाए, सारी मिट्टी गिरती रहती थी। लेकिन अब ये देखिए कहीं कुछ नहीं गिर रहा है, सब बढ़िया हो गया है। यीशु सो गया, हम किचन में काम कर रहे थे, तब तक ये सो गया। और इसमें ही पूरी मेहनत की है, पूरे टांड देखिए पूरा क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है कमरे का कोना कोना। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है कमरा, और बहुत खुशी मिल रही है कि तो कूलर भी बच्चों वाला पहुंचा दिया है। क्या है, बेड पर 2 लोग आ पाएंगे, और इसके साथ तो कोई नहीं लेट पाता है, इतना फैलता है, टांगे फैलाता है, मारता भी है। तो अब इसका रौनक कनक सोया करेंगे, इसके लिए चरपैया एक आएगी, कह रहा था वो फोल्डिंग वाली ले आओ, वो नहीं आती है, वो बेड वाली फोल्ड करके रख दो, वो कह रहा था। तो फिर देखो किसी दिन लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पड़ी रहेगी फिर कमरे में जगह नहीं रहेगी इनको आने जाने की। फोल्डिंग वाली होगी तो उठा के रख दिया करेंगे सुबह भैया। और तो यही सब है दोस्तों, मेहनत रंग लाई है, कमरा अच्छा लग रहा है। और देखिए ये सब फिटिंग यीशु ने की है, यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक बल्ब इधर लगा था, वो कुछ ये बोर्ड ये सब इसने ही खुद से लगाया है। जैसे कि पड़ा हुआ था बेकार हो गया, उसने खुद से बना बना के खिलाया था। नहीं बोर्ड बनाया है, पुराना पड़ा था वो बनाया बोर्ड। हाँ पंखा पुराना लगाया। सब पुराने टूटी फूटी चीजें इसमें बना बना के सारा फिटिंग की है।
अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सारी मेहनत इसी की है, थोड़ी बहुत हम लोगों ने की है, बाकी सारी मेहनत इसी। तो चलिए दोस्तों, अब हम भी सोएंगे, उनकी टाइम काफ़ी हो गया है, अब सुबह बच्चों का स्कूल है। यीशु तो सो गया, अब ये लोग भी सोएंगे, पढ़ेंगे, जब तक पढ़ना होगा तो सो जाएंगे। तो कमरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और यीशु की मेहनत पर लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग अगर भूल रहे हैं तो याद करके आज के वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि उसकी मेहनत बहुत लगी है, इस कमरे में बहुत ज़्यादा लगी है। तो और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।